रात के ठीक 1:11 पर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल में बने कमरे नंबर 111 के अंदर अचानक पंखा रुक गया। अंधेरे में खड़ा आदित्य पसीने से भीगा हुआ था। उसकी नजर सामने वाली दीवार पर टिकी थी, जहां सीलन के निशान अब किसी चेहरे का आकार लेने लगे थे। पूरे कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। उस पल आदित्य को साफ लगने लगा था कि यह कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था। कुछ घंटे पहले आदित्य इस शहर में आया था। काम के सिलसिले में उसे एक रात रुकना था और कम बजट होने की वजह से उसने यह पुराना अपार्टमेंट चुन लिया था। बिल्डिंग में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज जरूरत से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसे महसूस हुआ था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन पलटने पर गलियारा खाली मिला था। कमरा नंबर 111 का दरवाजा खोलते ही उसे सबसे पहले बासी हवा की गंध आई। बल्ब पीली रोशनी में कांप रहा था और फर्श पर जमी धूल में पैरों के पुराने निशान साफ दिख रहे थे। आदित्य ने खुद को समझाया कि यह पुरानी बिल्डिंग है, ऐसा होना आम बात है। लेकिन दरवाजा बंद करते ही बाहर के सारे शोर जैसे गायब हो गए थे, मानो कमरा पूरी दुनिया से कट गया हो। रात गहराने लगी। दीवार घड़ी की टिक टिक असामान्य लग रही थी, जैसे हर सेकंड भारी होता जा रहा हो। करीब 12:40 पर आदित्य ने महसूस किया कि कमरे का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। उसकी सांसें अब साफ दिखने लगी थीं। तभी बाथरूम की तरफ से पानी टपकने की आवाज आई, जबकि नल पूरी तरह बंद था। हर टपक के साथ उसके सीने में अजीब घबराहट बढ़ती जा रही थी। 1:11 बजते ही अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में केवल खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। उसी रोशनी में दीवार पर उभरा हुआ चेहरा अब और साफ दिखने लगा था। चेहरा किसी अजनबी का नहीं, बल्कि खुद आदित्य जैसा था, थका हुआ, डरा हुआ और आंखों में खालीपन ले। उसी पल कमरे में किसी दूसरे के होने का एहसास हुआ। उसके दिमाग में कुछ यादें उभरने लगी जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। उसी कमरे में कभी एक और आदमी रुका था, रोहन भी काम के सिलसिले में यहां आया था, बिल्कुल आदित्य की तरह। फर्क सिर्फ इतना था कि रोहन 10 साल पहले इस कमरे में आया था और फिर कभी बाहर नहीं गया। आदित्य को अब समझ आने लगा था कि यह कमरा समय को अपने अंदर कैद कर लेता है। घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगी, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। हर बार सुइयां घूमकर 1:11 पर ही रुक जाती थीं। दीवारों से अब धीमी सी गूंज आने लगी, जैसे कोई अंदर ही अंदर चल रहा हो। आईने में आदित्य का प्रतिबिंब देर से दिख रहा था और कभी कभी बिल्कुल गायब हो जाता था। उस खालीपन में रोहन का चेहरा उभर आता था, मानो वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुराना बैग रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। बैग के अंदर मिले कागजों पर रोहन के डर, उसकी घबराहट और आखिरी एहसास लिखे थे। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, कमरा 111 किसी को मारता नहीं, बस उसकी जगह ले लेता है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। कमरे की दीवारें जैसे और करीब आती जा रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी धीरे धीरे हल्की हो रही है, जैसे वह खुद उस कमरे का हिस्सा बन रहा हो। आईने में अब सिर्फ रोहन नहीं, बल्कि आदित्य भी दिख रहा था, दोनों एक ही चेहरे में मिलते हुए। सुबह जब सफाई के लिए कमरा नंबर 111 खोला गया तो कमरा खाली था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस अलमारी में रखा एक बैग और दीवार घड़ी जो रुकी हुई थी ठीक 1:11 पर। उस पल कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई, जैसे किसी नए आने वाले का इंतजार कर रही हो। ऐसे ही और डरावनी और अनसुनी कहानियों के लिए हॉलो सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें।